नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच में आज वसंत पंचमी विशेषांक को लेकर के। वसंत पंचमी माता सरस्वती का दिन, माता सरस्वती की उपासना का दिन, ऐसे दिव्य प्रयोगों का दिन जिसको करके आप अपनी वाणी को इतना प्रभावशाली बना सकते हैं कि आप जो कहें सामने वाला उसको मानने को तैयार हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस प्रयोग का आप गलत इस्तेमाल करें, उसके नकारात्मक परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहिएगा। आज आपको कुछ दिव्य महाप्रयोग बताते हैं जिसको करके आप अपनी वाणी को अत्यंत प्रभावशाली बना सकते हैं। अगर आप वाणी से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करते हैं, आप कथावाचक हैं, आप मार्केटिंग का काम करते हैं जहाँ बोलने की कला हो, आप ज्योतिषी हैं, आप ठीक से बोल नहीं पाते, आपकी ज़बान लड़खड़ाती है, या जो लोग मूक बधिर होते हैं जिनको सुनने में समस्या होती है, बोलने में समस्या होती है, इन सभी के लिए। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वाणी आज के दौर में किसे नहीं चाहिए। वाणी का प्रभाव कौन नहीं जानता। ऐसी वाणी कि आप बोले तो सामने वाला सुनता ही रह जाए, ऐसी वाणी। और जो मैं प्रयोग बताऊंगा आपको उसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, आपको बहुत ढूंढना भागना दौड़ना कहीं नहीं है, घर पे ही। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए कहीं पे। 14 फरवरी, दिन बुधवार, समय नोट करें, सबसे इंपॉर्टेंट है, समय नोट करिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह 9:50 से 10:21 तक, प्रातःकाल 9:50 से 10:21 तक का जो ये समय है, मेष लग्न, बुधवार का दिन, रेवती नक्षत्र यानी कि बुध का ही नक्षत्र, बुद्धि के कारक ग्रह का दिन, बुध का दिन, और वाणी की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती की आराधना। अद्भुत संयोग। करना क्या है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन के दौर में हैं, या जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, जिनको व्यापार है, जो लोग व्यापार करते हैं, सभी लोगों के लिए उपाय है, किसी एक के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए। क्या करेंगे, इस समय काल में 9:50 से लेकर 10:21 तक के बीच में उत्तराभिमुख होकर के बैठिए, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए। लाल, पीला या सफ़ेद आसन बिछा लीजिए, उस पर बैठिए। श्वेत वस्त्र धारण करिए या तो पीले वस्त्र धारण करिए। माता सरस्वती के सम्मुख, उनके सामने चांदी की कटोरी में, अगर चांदी की कटोरी उपलब्ध है तो चांदी की कटोरी, अगर चांदी की कटोरी उपलब्ध नहीं है तो घर में स्टील इत्यादि जो भी आपके पास पात्र हो, उसमें शहद भर के रखिए। थोड़ा सा शहद, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा शहद, शुद्ध शहद। आप शुद्ध के नाम पे मार्केट में जो मिल रहा है वो ले लीजिए, वही शुद्ध है। आप तो ये कामना से ही ले रहे हैं कि सामने वाला हमें चीज़ अच्छी दे रहा है, तो जो मिल रहा है वो शहद लेके माता सरस्वती को उसका भोग लगाएं, उनके सामने रखें। एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लें, कर्म साक्षी दीपक, वो जला लें। अगर आपके पास सोने की कोई पेन है, पेन या तार, कोई सोने का छोटा सा तार अगर है आपके पास, ज़्यादा नहीं, छोटा सा ही चाहिए, तार है, और अगर सामर्थ्य मतलब किसी वजह से आप नहीं ले पा रहे हैं उसको, तो आप एक काम करिए, कुश होती है ना, कुशा, कुशा का जो जड़ होती है, या कुशा ही मिल जाए आपको तो कुशा ले लीजिए। अब करना क्या है, उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करें, आपने बैठ गए। उसके बाद माता सरस्वती का जो बीज मंत्र है, एंग, ए से एनक वाला ए, उसमें ए की मात्रा, अंग की बिंदी, एंग, इस बीज मंत्र का 108 बार जप करें। अगर आपके पास समय है तो घड़ी देख लीजिए, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट इस मंत्र का जप करिए, ठीक। अगर आप माता सरस्वती को जो आपने शहद लिया हुआ है उसका भोग लगा रहे हैं, भोग लगा दीजिए। एक कटोरी में शहद थोड़ा सा और ले लीजिए, उसको अपने बाएं हाथ पे रखिए, दाहिने हाथ से उसको ढक लीजिए और बैठ जाइए। घड़ी देख लीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, घड़ी देख लिया आपने, बैठ जाइए। एंग एंग
मंत्र का घड़ी देख के 10 से 12 मिनट 15 मिनट तक जप कर लीजिए। जप करने के पश्चात आपके घर में छोटा बच्चा है उसकी ज़बान पे चटा दीजिए। नियम तो ये कहता है कि जो कुशा होती है, कुशा को उस शहद में डुबो करके बच्चे की ज़बान पे एंग लिख दीजिए। ज़बान उसने खोली, उसमें लिखिए एंग। अब छोटे बच्चे अमूमन ज़बान नहीं खोलते या मुंह इधर उधर करते हैं, तो उनको ज़रा सा चटा दीजिए। और जो वयस्क हैं, जो लोग बड़े हैं, महिला हो, बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, आप हैं, कोई भी है, वो अपनी ज़बान पे एंग लिखे, एंग। अपनी धर्मपत्नी से लिखवा लें या आपके घर में आपकी माँ है उनसे लिखवा लें, एंग लिखिए। प्रिय दर्शकों, ये एक अक्षर का मंत्र अद्भुत है। नवार्ण मंत्र का जप करते हैं ना नवरात्रों में, क्या बोलते हैं? एंग रींग क्लींग चामुंडाय विच्चे। एंग माता सरस्वती, रींग माता महालक्ष्मी, क्रींग माता महाकाली। ये बीज मंत्र हैं। एंग रींग क्लींग, इनसे निर्माण हुआ किसका? चामुंडाय विच्चे, चामुंडा माँ जगत जननी जगदम्बा का। एंग अद्भुत। ये करिए। साथ ही साथ एक नया पेन, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आप महिला हैं पुरुष दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, नया पेन ले लीजिए। अपने बच्चों के लिए पेंसिल इत्यादि की व्यवस्था कर लीजिए और इसको पूजन स्थल पर माता सरस्वती के सम्मुख रख दीजिए। जब आप अपने सारे प्रयोग कर चुके उसके बाद माता से प्रार्थना करिए कि वाणी, बुद्धि और ज्ञान का वरदान प्राप्त करें। ऐसा करके आप उन कलम को वर्ष पर्यंत अपने पास रखिए, उसी से आप काम करिए। रिफिल आप चाहें तो बदल सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। पेन आपका सेम होना चाहिए, या अगर आप चाहते हैं तो आप 4-5 रिफिल भी उस पेन की ले लीजिए साथ में, जो आपका वर्ष पर्यंत चले। आप शिक्षक अगर हैं तो खास तौर पे इस उपाय को करिएगा, पेन वाले उपाय को, बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रिय दर्शकों, निवेदन है आप लोगों से, कल का समय व्यर्थ ना गंवाएं। 9:50 से 10:21 तक का जो ये समय मिल रहा है, ये बहुत उत्तम है। इसी समय पे माता सरस्वती की आराधना करें, पूजा करें, उपासना करें। आपको लाभ होगा, वाणी का लाभ होगा, बुद्धि का लाभ होगा, विद्या का लाभ होगा। हर तरीके की समस्या से आप बचे रहेंगे वाणी से संबंधित। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी वाणी में कड़वाहट बहुत होती है, बहुत कड़वा बोल जाते हैं कभी कभी। ये प्रयोग उनको ज़रूर करना चाहिए। इससे उनकी वाणी में प्रखरता आएगी, बुद्धि उनकी प्रखर होगी, बुद्धि के नकारात्मक विचार दूर होंगे। अद्भुत प्रयोग है ये। जो बच्चे बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, यकीन जानिए लगातार अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए वो बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, तो उसको लिख करके उससे कहिए लिख के लिखे और उसको किसी तरीके से समझाने का प्रयास करिए कि क्या लिख रहे हो। अगर वो ऐसा करता है, यकीन जानिए उसके अंदर ये सामर्थ्य जागृत हो जाएगी कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या हमें कैसे उसका रिप्लाई करना है, वो पूरी चीज़ें समझने लगेगा, पूरी चीज़ों को एक्सप्रेस करने लगेगा। यहाँ तक कि ऐसे भी चमत्कार देखे गए कि जो नहीं बोल पा रहा वो बोलने भी लगा। आप लोग इसको शायद मजाक में ले रहे हो, लेकिन ये मजाक नहीं, हकीकत है। मेरे सामने ऐसे कई प्रमाण मौजूद हैं। तो प्रिय दर्शकों, इसको करिए, ज़रूर करिए। आज सरस्वती पूजा का दिन है, आज से करिए, आज करिए। और अगर आप मंत्र जब रोज करना चाहते हैं तो देखिए 108 बार एंग मंत्र का जप करने में कोई बहुत समय नहीं जाएगा आपका। मुश्किल से घड़ी देखेंगे तो 40 से 50 सेकंड में एक माला आपकी हो जाएगी। एंग 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 एंग। रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, नहीं रुद्राक्ष की है, स्फटिक की माला लीजिए। इन दोनों में से किसी भी माला पे जप किया जा सकता है, कर लीजिएगा। आपको लाभ, अत्यंत श्रेष्ठ लाभ होगा। माँ सरस्वती हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसी कामना के साथ पुनः मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।